हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। देखिए, निम्न में से या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं आपको समझा दूं कि दशमलव शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं और शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वो संख्या, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यानी कि हर ऑप्शन में हमको यही करना है कि सबका चेक करना है किस में शेषफल 0 आ रहा है, किस में शेषफल 0 नहीं आ रहा है। इसके लिए हम हर संख्या से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि इस भाग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसे हम याद रखेंगे और उसी बेस पे मतलब उसी तरीके से सब ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे कि किस में रूल फॉलो कर रहा है। देखिए, रूल ये है कि यदि कोई p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है, ठीक, p कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई पूर्णांक ले सकते हैं। q का जो भी हम q ले रहे हैं p/q में, यदि q, देखिए q का अभाज्य गुणनखंड केवल या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणे 5 के रूप में हो, तो वो संख्या हमेशा उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कोई परिमेय संख्या है p/q, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यानी कि q से भाग करेंगे p में तो हमेशा शेषफल 0 आएगा जब q जो है वो सिर्फ 2 के रूप में लिखा हो या सिर्फ 5 के रूप में हो या सिर्फ 2 गुणे 5 के रूप में हो। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वो अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन में हम q जो है उसको हम चेक करेंगे, q की जो वैल्यू है उसका अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 124/164। देखिए, इसमें हमें ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें चेक करना है कि जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। तो सिर्फ q को चेक करेंगे। q इक्वल टू दिया है 164। देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 164 का 2 2 8 16 2 2 4 2 चौको 8 2 1 2। अब ये 41 से ही कटेगा तो 41। ठीक है, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा q इक्वल टू दिया 164। 164 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणे 41। देखिए, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा क्योंकि q का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसमें 41 आ रहा है। और आना शांत कब आएगा, जब या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणे 5 के रूप में हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में q की वैल्यू है 30। 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 आया है, 5 भी आया है, लेकिन 3 भी आ गया है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी शांत नहीं होगा। अब ऑप्शन 3 हम चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, q इक्वल टू 625। 625 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 5 1 5 5 दूनी 10 50 25। ठीक है, 5 दूनी 10 50 25 50 25 और 5 1 5। देखिए, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे जो q आया है वो 5 का पावर 4 लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों, मैं अभी बताया रूल क्या है। यदि q को या तो 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सके तो वो संख्या क्या हो जाएगा, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर हमें ऐसा चेक करना हो कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं और वो p/q के फॉर्म में है, तो उसका हम सिर्फ q चेक करते हैं, q का अभाज्य गुणनखंड। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सके, ठीक, तो कहेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं लिखा जा पा रहा है इन तीनों के रूप में, इनके अलावा कोई और भी संख्या आ जा रहा है, तो कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए, पहला लिए थे, पहला है q 164। 164 को लिख सकते हैं 2 गुणे 41। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 41 आने की वजह से ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में 3 आ गया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 में 3 आ गया है, तो इसका भी नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन था उसमें 5 का पावर 4 जो हो रहा है वो 625 होता है, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है,
तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 4 को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा ऑप्शन सी सही हो गया तो ऑप्शन 4 गलत ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।